सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रवणपति भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं हम सबकी शंका का समाधान करने वाले पंच परमेष्ठी के चतुर्थ पद से अलंकृत आगम ज्ञाता उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरण कमलों में कोटि शत नमन वंदन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख सागर पूछती हूँ। आगम वाचना में पधारे पूज्य सभी गुरु भगवंतों एवं गुणी तुल्य पूज्य सभी महासत्यों जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हूँ। श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवृत्ति डॉक्टर साधु श्री सरिता जी महाराज साहब की शिष्या सेवा श्रमणी महासाधु श्री श्रेया जी महाराज सुख साता जी कृपा गुरुदेव, कृपा आप श्री जी की। आप श्री जी को साता है जी। आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या उपाध्याय प्रवर अन्योग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के सुशिष्य तपोकेशी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपवास डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साधु श्री ऋषिता जी महाराज साहब उपवास साधु श्री श्रद्धा श्री जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री अनुदय श्री जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब उपवास नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब के सुशिष्या साध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब उपवास श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तन डॉक्टर साध्वी श्री सरिता जी महाराज साहब के सुशिष्या गौर तपस्वी डॉक्टर साध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास साधना की शिखर पेश पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्या साध्वी श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की शिष्या डॉक्टर साध्वी श्री विचक्षणा श्री जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज साहब उपवास श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर साध्वी श्री शिवा जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री शैले जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री सुचिता जी महाराज साहब उपवास वाचनाचार्य डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य राम मुनि जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों के तक की सुख साता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव से करवट प्रार्थना करते हैं कि आप अपने अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारी गुरुदेव सुख साता है गुरुदेव। हाँ बेटा साता है सबको। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयुर्याय नमो ओवध्याय नमो लोये सर्वकाहुण एसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानंद संवेदे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संत सदा अविचल मंगल हो।
मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरी अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वृष मुनिराज अन्य मुनिवृंद परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री स्थानम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरा स्थान सुनाया जा रहा है। तो दूसरे स्थान का भी प्रथम उद्देश्य कल ज्ञान के संबंध में वर्णन चला था। अब धर्म के संबंध में वर्णन आ रहा। दुविहे धम्मे पणत्ते संजहा सूय धम्मे चेव चरित धम्मे चेव सूय धम्मे दुविहे पणत्ते संजहा सुत सूय धम्मे चेव अर्थ सूय धम्मे चेव चरित धम्मे दुविहे पणत्ते संजहा अगार चारित धम्मे चेव अणगार चारित धम्मे चेव। तो इस सूत्र में कहा है दुभी है धम्मे पणत्ते। धर्म दो प्रकार का कहा गया है। अरिहंत भगवंतों के द्वारा धर्म दो प्रकार का कहा है। जहाँ पर दूसरा स्थान है तो दो दो की बातें हैं। तीसरे स्थान में तीन प्रकार का भी कहा जाएगा, लेकिन जहाँ पर जिसका आचरण होता है वह ज्ञान और चारित्र रूप, इसको लेकर के धर्म के दो भेद कहे। संजहा जैसे कि सूय धम्मे चेव चारित्र धम्मे चेव श्रोत धर्म और चारित्र धर्म। सूय धम्मे दुवी है पणत्ते। श्रोत धर्म के दो भेद कहे हैं। या श्रुत धर्म दो प्रकार का कहा है। संजहा जैसे के सुत सूय धम्मे चेव अर्थ सूय धम्मे चेव सूत्र श्रुत धर्म और अर्थ श्रुत धर्म। चरित्र धम्मे दुभी है पणत्ते। चारित्र धर्म दो प्रकार का कहा है। संजहा जैसे के अगार चारित्र धम्मे चेव अगार चारित्र धर्म गृहस्थ धर्म और अणगार चारित्र धम्मे चेव अणगार चारित्र धर्म। तो बताया है कि पूर्व में तो पूर्व के सूत्रों में सम्यक ज्ञान का वर्णन आया। अब उसके बाद धर्म का वर्णन आ रहा है। धर्म के मुख्य रूप से दो भेद हैं, श्रुत धर्म और चारित्र धर्म। धर्म की व्याख्या करते हुए
आचार्य भगवंतों ने फरमाया है, जो आचरण इस आत्मा को दुर्गति से बचाता है, दुर्गति में जाने से बचाता है और सुगति की प्राप्ति में कारण है, वह आचरण, वह मार्ग धर्म है। दुर्गतो प्रपततो जीवान रुणद्धि सुगतौ तान धारयति धर्म। जो दुर्गति में गिरते हुए जीवों की रक्षा करता है, उनको रुणद्धि रोकता है, सुगतौ तान धारयति और सुगति में स्थापित करता है, धारण करता है। इसलिए उस आचरण को धर्म कहा जाता है। तो इसके दो भेद हैं, श्रुत और चारित्र। श्रुत धर्म का क्या मतलब है? कहा कि श्रुत धर्म, श्रुत आगमों को कहा जाता है। सुनने की, श्रवण की प्रधानता के कारण आगम को श्रुत कहा। जैन परंपरा में श्रुत कहा जाता है, वैदिक परंपरा में उनके भी सुनने की ही प्रधानता थी, तो उनके श्रुति कहा। श्रुति में कतिन प्रत्यय लगाया है और श्रुत में कत प्रत्यय। दोनों का मूल जो धातु है वो श्रु श्रवणे है, सुनने अर्थ में आती है। तो श्रुत धर्म की परिभाषा करते हुए आचार्य भगवान फरमाते हैं, परम श्रद्धा और जथा विधि सविनय, विनय के साथ आगमों का अध्ययन और अध्यापन। अध्ययन तो हो गया स्वयं पढ़ना, अध्यापन हो गया दूसरे को पढ़ाना। श्रद्धा भक्ति के साथ स्वाध्याय के जो दोष हैं उनको टालते हुए विनय भक्ति पूर्वक आगमों का अध्ययन अध्यापन करना। ये तो वाचना का विषय आ गया, जो स्वाध्याय के 5 अंग है। दूसरा परीक्षणा, जब शब्द से संबंधित या अर्थ संबंधी कोई संदेह हो तो ज्ञानी गुरुओं से श्रद्धा विनय पूर्वक पूछना, जिससे आत्मा का संदेह दूर हो, शंका दूर हो, शब्द अर्थ के संबंध में निश्चय स्थिरता आए, किसी प्रकार की शंका ना हो। और उसके बाद जो ज्ञान हमने सीखा है वह विस्मृत ना हो, हम उसको भूले ना, इसलिए उसकी परिवर्तना बार बार उनकी आवृत्ति होती रहे। कब तक आवृत्ति होती रहे? आजीवन, जब तक आत्मा को केवल ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि जब वाचना, परीक्षणा, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, यह महानिर्जना का कारण है, चित्त की, आत्मा की निर्मलता का कारण है, एकाग्रता का कारण है, संसार के प्रपंचों से मुक्त रहने का एक बहुत बड़ा साधन है। तो इनकी आवृत्ति करते रहना, जिससे धारणा दृढ़ हो, विस्मृति दोष ना आए। क्योंकि एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 10 बार भी पढ़ा, 100 बार भी पढ़ा है, ये ज्ञान ऐसा है, इसको आवृत्ति करते रहोगे, देखते रहोगे, याद रहेगा। यदि इसकी आवृत्ति करना छोड़ दी, वाचना, परीक्षणा, परिवर्तना आदि छोड़ दिए, तो कहा जाता है कोई पदार्थ कितना भी साफ स्वच्छ क्यों न रखा हो, यदि उसको आगे के लिए उसके ऊपर उसकी सफाई करना छोड़ दो, तो महीने 2 महीने के बाद कैसे गर्दे की परत उसके ऊपर जम जाती।
इसी प्रकार जब हम दूसरी ओर ध्यान रखते हैं तो हमारा कितना भी अच्छे ढंग से याद किया हुआ जो भी तत्व ज्ञान है वह भूल जाएगा, विस्मृत हो जाएगा, स्मृति का विषय नहीं रहेगा। तो इसलिए कहा जाता है उसका बार बार उसकी आवृत्ति करते रहना चाहिए। फिर चौथी बात कही है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का मतलब पढ़ते समय या कोई बात दिमाग से निकल गई उसके संबंध में चिंतन करना, इसके बाद क्या आता है, इसका अर्थ गुरुजी ने कैसे कहा था, इसके संबंध में हमारी फलाने समय में किसी से चर्चा हुई थी तो उस समय कैसे संवाद चला था, उन्होंने इसको कैसे प्रकट किया था, इस शब्द के संबंध में किन की क्या क्या धारणा है, कौन कैसे इसका अर्थ करता है। तो जितना अनुभव होगा, जितना अभ्यास किया होगा, जितनी टीकाएं पड़ी हुई होंगी, वहां पर अनेक मत मतांतर भेद व्याख्याओं के वो सारे सामने आएंगे। तो कहा जो भी सीखा है उसके संबंध में बार बार जहां आवृत्ति करना है वहां पर ध्यान में बैठ करके उसका चिंतन भी करना, ताकि उन सूत्रों के अर्थों की गहराई का बोध हो, जानकारी हो, इनके अंदर क्या क्या रहस्य छिपे पड़े हैं, इन शब्दों के माध्यम से सूत्रकार भगवान क्या कहना चाहते हैं। तो अनुप्रेक्षा के द्वारा उसका चिंतन करना। और जो चिंतन शब्द के संबंध में, अर्थों के संबंध में, संवादों के संबंध में, अध्ययनों के कोई भी ऐसा हो सकता है तो कहा उसके संबंध में विचार करना। और उसके बाद जो हमने सीखा है, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, और ये ज्ञान जैसे गुरुओं से हमारे को प्राप्त हुआ, जैसे गुरुओं ने हमारे ऊपर अनंत उपकार किया, ये उपकार की परंपरा जैसे अतीत में चली आई है आज तक, ये आगे भी परंपरा चलती रहे, भव्य जीव आते जाए, उनको उनका मिथ्या ज्ञान दूर हो, अज्ञान का अंधकार दूर हो और सम्यक ज्ञान का प्रकाश हो, उनके अंदर भी संसार की यथार्थ स्थिति का बोध हो, भोगों की विनश्वरता का पता चले और धर्म के महत्व का पता चले, तो उनको क्या करना, धर्म शास्त्र सुनाना। जैसी जिसकी योग्यता है, जो श्रद्धावान है, सुनना चाहता है, उनको समय निकाल करके जरूर ज्ञान का लाभ देना। धर्म कथा के माध्यम से जैसा जैसा पात्र है उसी के अनुसार उसको ज्ञान शास्त्र सुनाए। मानो बुद्धि मंद है तो वहां पर कथा साहित्य के रूप में उनको धर्म शिक्षा दे, बुद्धि तीक्ष्ण है तो वहां पर तत्व को लेकर के उनका विवेचन करे, ताकि उनकी जिज्ञासा शांत हो, उनकी शंकाएं दूर हो, धर्म के प्रति शंकाएं दूर हो, धर्म के प्रति दृढ़ता आए, आस्था में दृढ़ता आए, आचरण की और रुचि पैदा हो, और ऐसे जीव स्वयं तो अपना कल्याण करें, आने वाले समय में वो भी धर्म के स्तंभ बने, धर्म के सहारे बने, संघ के सहारे बने, जिससे ये परंपरा आगे से आगे चलती रहे। तो वह धर्म कथा के माध्यम से वो शास्त्र ज्ञान आगे सिखाना, ताकि भव्य जीव इस संघ के अंदर आए, संघ की शोभा बढ़े, अपनी आत्मा का कल्याण करें और औरों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। तो ये वाचना, प्रचना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा रूप जो धर्म है, अनुप्रेक्षा धर्म कथा जिस स्वाध्याय के 5 अंग है, इनको करने से श्रुत धर्म की आराधना होती है। तो अब जहां पर कहा है कि धर्म के 2 भेद कहे हैं, श्रुत धर्म और चारित्र धर्म, और श्रुत धर्म के 2 भेद कहे हैं, जैसे कि सूत्र श्रुत धर्म और अर्थ श्रुत धर्म। जो सूत्र जो सूत्र रूप श्रुत है वह तो शब्द रूप है। शब्द के 3 रूप कहे हैं नंदी सूत्र के अंदर। एक तो लब्धि रूप है, जो क्षोभम के कारण से ये योग्यता आत्मा को मिलती है, और उसके आगे 2, एक संज्ञा शब्द है और एक व्यंजन शब्द है।
संज्ञा शब्द तो लिपि रूप है, जो कागज के ऊपर पट्टी के ऊपर लिखा गया है, और जो व्यंजन रूप है वह ध्वनि रूप है। और सूत्र शब्द का उच्चारण किया या गाथा का उच्चारण किया वह ध्वनि रूप सूत्र है, और कागज आदि पर लिखा गया है वह संज्ञा रूप लिपि रूप श्रुत है। तो कहा जाता है ये तो ऐसे ही आगम जो हम पहले सुने जाते थे अब सुनने के साथ पढ़े भी जाते, क्योंकि लिपिबद्ध। तो जो आगम पूर्व में गुरु शिष्य परंपरा से चले आए थे, आचार्य श्री देवृद्धि गणि जी के समय जिनको लिपिबद्ध किया गया, कहा वह जो सुनने में और पढ़ने में जो हमारे सामने सूत्र ज्ञान आता है वह सूत्र श्रुत धर्म है। अब अर्थ श्रुत धर्म के संबंध में ऐसा है, अर्थ क्या चीज है? कहा कि अर्थ जो है ये द्रव्य रूप भी होता है, पर्याय रूप भी होता है, और क्रिया रूप भी होता है। शब्द के द्वारा शब्द का जो विषय प्रतिपाद्य विषय है, जिसको हम अविधेय कहते हैं, अविधेय जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है। जैसे शास्त्रों में कहा है 4 गतियां कही हैं, तो शब्दों में तो ने तो ये बात कह दी 4 गतियां हैं, लेकिन कौन कौन सी गतियां हैं? तो शास्त्र ही फरमाते हैं नरक गति, त्रयंच गति, मनुष्य गति, देव गति। तो नरक गति के इन शब्दों से किसका वर्णन किया जाता है? वह देखा जितने भी संसार के जीव हैं उन सब को 4 गतियों के अंदर बांटा गया है। तो जब हम नरक गति कहते हैं तो इन शब्दों से किनका बोध होता है? जो रतन प्रभा पृथ्वियों में जो पात्रों के अंदर नारकी के रूप में जन्मे हैं, जहाँ वहां पर जन्मने के साथ जिनकी पहली नरक में कम से कम 10,000 वर्ष की आयु है, ज्यादा से ज्यादा 1 सागरोपम की आयु है, ऐसे 7 नरकों में अलग अलग स्थिति वाले जो नारकी हैं, जो वहां पर जिनके जिनके पास वैक्रिय शरीर है, तेजस शरीर है, कार्बन शरीर है, पूर्व जन्मों में अर्जित अत्यंत प्रगाढ़ कर्मों के कारण से पहली 3 नरकों में परम स्वयं नारकी आपस में एक दूसरे को दुख देके अपने कर्मों की उदीरना करते हुए भोग रहे हैं, और पहली 3 नरकों में कहीं पर परमा धर्मियों के द्वारा उनको वेदना दी जा रही है। चौथी से लेके 7वीं नरक तक परमा धर्मी तो नहीं देते, लेकिन आपस में ही एक दूसरे को मारना काटना आदि इनके माध्यम से जब वहां की क्षेत्रीय वेदना है उनको भोगते हुए अपने अशुभ कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। कहा जे जो नरकों का उल्लेख है ऐसा जिन जीवों के साथ है वो नरक गति इस शब्द के माध्यम से कहे जा रहे हैं। नरक की पर्याय जिन जीवों को मिली है तो ये नरक गति इन शब्दों से उनका बोध दिया जाता है। ऐसे त्रियंच गति में जितनी भी जीव राशि है, एक इंद्रिय, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजसकाय, वायुकाय, वनस्पति काय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जो त्रियंच है, जिस 5 इंद्रियों के जीवों में नारकियों को, मनुष्यों को, देवताओं को छोड़ करके जो जीव राशि है, जलचर, स्थलचर, खेचर, उर्पुर, भोजपुर, संगी और संगी, पर्यापत और पर्यापत, ये सारा त्रियंचों का संसार है। तो त्रियंच गति के माध्यम से इनका बोध होता है। ऐसे ही मनुष्य गति के द्वारा
जहाँ पर 15 कर्म भूमियों के मनुष्य हैं, 30 अकर्म भूमियों के मनुष्य हैं, 56 अंतर द्वीपों के मनुष्य हैं। इन 101 क्षेत्रों में गर्भ के माध्यम से जन्म लेने वाले गर्भज मनुष्य पर्याप्त और पर्याप्त करके 202 भेद हो जाते हैं। और उसके आगे जो 101 प्रकार के 14 ठिकानों में जन्मने वाले समूर्षा मनुष्य हैं, उनका ये सारे जो गर्भज मनुष्य या समूर्षा मनुष्य, इन सब का बोध मनुष्य गति से होता है। ऐसे देव गति का भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक, ये जितने भी प्रकार के देवता हैं, जो भी अवस्थाएं हैं, ये देवगति इस शब्द के माध्यम से उनका बोध होता है। तो कहा है मूल में तो 4 शब्द कहे, लेकिन इसके साथ आगमों में कितना विस्तार से वर्णन किया गया है। तो ये जितने भी पदार्थ हैं, ये सारे के सारे क्या है, अविधेय है, अर्थ के रूप में है, शब्द के माध्यम से। तो इस अर्थ का बोध होता है, जो शास्त्रों में इन सब का वर्णन किया गया है। तो बताया है सूत्र जो श्रुत धर्म है, जो शब्द पाठ है, उसका अभ्यास किया जाता है। शब्द पाठ पहले क्रम से पढ़ना और उसके साथ शुद्ध पढ़ना। शब्द के उच्चारण में किसी प्रकार की हीनता अधिकता न आए, क्योंकि हीनता के कारण भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, अधिकता के कारण भी अर्थ के अंदर परिवर्तन हो जाता है। जैसे कितनी बार हम शब्द कई बार हम सुनते हैं, जैसे कुंती में जैसे कुत्ती है, उसके कुंती शब्द है, उसके अंदर से यदि अनुस्वार हटा दिया जाए तो क्या कितना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे इतिहास में कराया था कि राजा ने तो बच्चे को कहा था अधीयताम, लेकिन उसकी सौतेली माता ने अ के ऊपर अनुस्वार लगा दिया। अनुस्वार लगाने के कारण से अंधीयताम शब्द बन गया। तो कहा अधीयताम का अर्थ तो है अध्ययन करे, पढ़े, और अंधीयताम का अर्थ है कि इसको अंधा बना दिया जाए। तो कहा जाता है सूत्र श्रुत धर्म में शब्द पाठ जो है बड़े ध्यान से पढ़ना, उसके उच्चारण में किसी प्रकार की हीनता अधिकता ना आए। जैसा जैसे शब्द पाठ आया है उसके अनुसार उच्चारण करे। मानो कहीं पर लिपि दोष के कारण से शब्द में अशुद्धता आ गई है, तो जो बहुश्रुत हैं अपने परिवार में संग में उनसे विचार विमर्श करके उसका शुद्धिकरण किया जा सकता है। तो कहा है कि जो सरल सम्मत जो शुद्ध पाठ है उसका अध्ययन करना, उसके शुद्धि अशुद्धि का सारा ध्यान रखना, उच्चारण करते समय उच्चारण में किसी प्रकार की अशुद्धि ना हो, इस बात का ध्यान रखना। जो और स्वाध्याय के जो दोष कहे हैं उनका निवारण करना। ये जो सारा श्रुत का अभ्यास है, शब्द पाठ का अभ्यास है, यह श्रुत सूत्र श्रुत धर्म है। अब इसके आगे जो अर्थ श्रुत धर्म है, इन शब्दों के द्वारा जो अर्थ बताया गया है उसको जानना कि इन शब्दों के द्वारा इन शब्दों का प्रतिपाद्य विषय क्या है, इनकी अविद्या का विषय क्या है, ये शब्द किसके संबंध में बता रहे हैं। जैसे कहा जाता है 9 पदार्थ कहे हैं, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रम, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष। इनके संबंध में जानना कि ये शब्द, इनके उत्तर भेदों को जानना, इनकी परिभाषाओं के संबंध में जानना, ये शब्द जिसके संबंध में बता रहे हैं वो सारे के सारा क्या है, अर्थ धर्म है, अर्थ श्रुत धर्म है। तो ये सूत्र ये शब्द किस अर्थ का प्रतिपादन करते हैं उसको जानना। किसी प्रकार की शंका आदि हो तो दूसरे से पूछ करके उसकी निवृत्ति करना। तो इनका अभ्यास करना, अर्थ के संबंध में जानना। तो इस प्रकार श्रुत धर्म के 2 भेद हुए, सूत्र श्रुत धर्म और अर्थ श्रुत धर्म। सूत्र श्रुत धर्म में शास्त्र के मूल पाठ उसका शुद्धि से संबंध है, उसका अभ्यास करना। और दूसरा अर्थ से अर्थ के संबंध में
जो जानकारी है शंका आदि से रहित हो उसका अभ्यास करना कहा जाता है। इसके अंदर जब मन लग जाता है तो दिन तो क्या, महीने चौमासे साल के साल बीत जाते हैं, जरा भी समय कब निकला कुछ भी एहसास नहीं होता, सारा जीवन निकल जाता है। फिर भी कहता है जो पिछली बातें वो तो एक दिन की, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन की बातें हो, मतलब इतना समय इतनी आसानी से निकलता है कि जिसका एहसास नहीं होता। तो कहा जाता है कि गुरुओं की पावन वाणी सुन करके, भगवान का उपदेश सुन करके जो आत्माएं इस धर्म के क्षेत्र में आई हैं, उनको किसी प्रकार का बोझ ना लगे, तो उनके लिए जीवन आसानी से निकल जाए, संयम तप की आराधना करते हुए। तो इसलिए कहा जाता है शास्त्र स्वाध्याय के महत्व को समझे, शास्त्र स्वाध्याय के गौरव को समझे। कहा कि एक तो समय को व्यर्थ जाता है, उस समय का बचाव होता है, और समय धर्म आराधना में जाता है, नया नया ज्ञान आत्मा को प्राप्त होता है, भावों की निर्मलता होती है। कहा जाता, आचार्य श्री उमा स्वाति जी ने श्रावक प्रज्ञप्ति के अंदर इसी बात को उठाया है। कहा जाता है कि शास्त्र स्वाध्याय जो है कितना कितना इस आत्मा को लाभ देता है। कहते हैं दुनिया का व्यक्ति आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए तो आपको क्या दे सकता है, जो उसके पास धन दौलत है, जमीन जायदाद है, घर आदि है। कोई राजा है वो अपने राज को दे सकता है, आपके ऊपर प्रसन्न है, लेकिन जो उसके पास है वो ही दे सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं दे सकते। माता पिता अपनी संपत्ति दे सकते हैं, राजा आदि अपनी संपत्ति दे सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। लेकिन शास्त्र स्वाध्याय करते समय जो आत्मा में निर्मल अध्यवसाय पैदा होते, कहा वो जिस अनंत लाभ को दे सकते हैं वो दुनिया के लाभ सारे के सारे उसके आगे फिक्के हैं। जब शास्त्र स्वाध्याय श्रद्धा भक्ति के साथ किया जाता है, उपधान तप करते हैं, और ऐसे जो शास्त्र स्वाध्याय किया जा रहा है, कहते हैं आत्मा के अंदर जो उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर 29वें अध्ययन में भाव के हैं, आत्मा के अंदर संवेग भाव पैदा होता है, आत्मा के अंदर निर्वेद वैराग्य भाव आता है, आत्मा के अंदर धर्म श्रद्धा जागृत होती है, गुरुजन साधर्मी जनों की सेवा के भाव पैदा होते हैं। अपने अतीत काल में प्रमाद के कारण या अज्ञानता के कारण जिन दोषों का सेवन हुआ है या किया है, उसके प्रति अपनी आलोचना के भाव आते हैं, आत्म निंदा के भाव आते हैं, गरहा के भाव आते हैं, सामायिक का शुद्ध स्वरूप क्या है उसका बोध होता है, और समाय के अंदर आत्मा आता है। जे अनमोल ज्ञान जिन्होंने दिया है उन तीर्थंकर भगवंतों के प्रति कृतज्ञता का भाव आता है, उनकी स्तुति करते हैं। जिन गुरुजनों से जो हमारे को प्राप्त हुआ है उनके प्रति श्रद्धा भक्ति आती है, वंदना का भाव आता है, उनके उपकार को याद करके आत्मा कृतज्ञता के वश झुक जाता है, अपने जो जो दोष जीवन में लगे हैं उनका प्रतिक्रमण करता है, कायोत्तर करता है, प्रत्याख्यान करता है, सिद्ध भगवंतों का स्तुति गान करके सुलभ बुद्धि बनता है, क्षमा याचना के भाव आते हैं। तो ऐसे करते करते कितने अनमोल कितने भाव, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, ऐसे आत्मा के अंदर जो धर्म की लहरें उठती हैं, जो लोग धर्म करते हैं उनके प्रति अनुमोदना का भाव आता है, और स्वयं धर्म निर्मल रूप से किया जाए ऐसे भाव आते हैं। कहा कि इन विशुद्ध भावों से आत्मा की कितनी निर्जरा होती है, कितने कर्मों के बंधन टूटते हैं। जब ये भाव सारी आयु भर चलते हैं तो ये आत्मा इस संसार को परित कर लेता है, सीमित कर लेता है, और आने वाले भविष्य में जल्दी ही इस संसार को तरने का अधिकारी बन जाता है।
ये सारा किसके कारण से हुआ? ये सूत्र शुद्ध धर्म का अभ्यास करने से, अर्थ शुद्ध धर्म का अभ्यास करने से। कहा जब हमारी भावनाएं निर्मल होगी तो हमारा आचरण भी निर्मल हो जाएगा। हमारी भावनाओं में निर्मलता नहीं आई तो हमारा आचरण कहाँ से निर्मल होगा? तो इसलिए कहा कि जिस सूत्र धर्म, जो शुद्ध धर्म, सूत्र अर्थ धर्म, इनकी आराधना जो है, साधना का देखा जाए एक जान प्राण है। साधना के अंदर जान प्राण डालने वाले हैं, जो आत्मा की रक्षा करने वाले हैं, संघ की रक्षा करने वाले हैं। जिन परिवारों में समय समय पर ये शास्त्र स्वाध्याय होता रहता है, उन परिवारों के अंदर कलेश लड़ाई झगड़े नहीं होते। जब शास्त्र स्वाध्याय की उपेक्षा कर देते हैं, फिर संसार की बातें सामने आती हैं, कषाय उभरते हैं। किसी इसने मेरा ये नहीं किया, मैंने इसका ये किया, ऐसा करते करते आत्मा जो है चित्त क्लेशों से भर जाता है। कहाँ तो समाधि के रास्ते पर चले थे, कहाँ पर असमाधि, आत्मा को आर ध्यान रौद्र ध्यान जो घेर लेते हैं, जीवन निष्फल हो जाता है। तो कहा जाता है ये शास्त्र स्वाध्याय आत्मा का कितना बड़ा सहारा है। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज श्री उत्तराधीन सूत्र की प्रस्तावना के अंदर इस बात का वर्णन करते हैं। कहते हैं किसी सेठ के अनेक बेटे थे, उनमें एक प्रज्ञा चक्षु था। तो सेठ सोचता है कि इसकी मेरे बाद जब तक मैं हूं तब तक तो इसको कोई चिंता नहीं, लेकिन बाद में भी इसका परिवार के अंदर इसका स्थान प्रतिष्ठित रहे, मेरे को ऐसा करना चाहिए। तो उस परिवार के अंदर जब जब झाड़ू आदि लगाते तो कूड़ा एक और इकट्ठा कर देते। जब जिसको मौका लगता तो वो उसको टोकरी में डाल के बाहर घेर आते। तो कहा जाता है सेठ ने एक रस्सी ली, दो जगह खूंटी बांध दी, लगा दी। उस रस्सी को दोनों जगह, एक वहां पर जहां पर वो कूड़ा रखा जाता था और दूसरी जगह जहां कूड़ा घेरा जाता है, जब उस कूड़े को टोकरी में डाला तो उस जो प्रज्ञा चक्षु बच्चे को कहा बेटा आओ, और उनको कहा जी उठाओ। उठा करके जहां पर कूड़ा गिरा जाता था वहां पर वो कूड़ा गिरवा देते। ऐसे दो चार के बार के अभ्यास से वो लड़का अभ्यस्त हो गया। पहले तो परिवार वाले ना ना करते हैं, लेकिन बाद में वो उनको हो गया, उनका काम हल्का हो गया, सारे प्रसन्न होते हैं। तो कहा जाता है जब वो ऐसे काम करने लग पड़ा तो जैसे वो सूत्र के सहारे से, उस डोरी के सहारे से, रस्सी के सहारे से घर घर के कूड़े कचरे को बाहर घेर आता है और सारे लोग उसका सम्मान करते हैं। इसी प्रकार कहा गुरुजनों के पास जो शिष्य आता है वो भी उस प्रज्ञा चक्षु पुत्र के समान होता है। अब गुरुजन उस प्रज्ञा चक्षु के समान उस शिष्य को, जिसको कोई समझ नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं है, लेकिन गुरुओं के प्रति अनुराग श्रद्धा भाव जागा है, इसकी प्रतिष्ठा बढ़े, इसलिए स्वावलंबी हो, इसलिए उसको सूत्रों का ज्ञान सिखाते हैं, शास्त्र स्वाध्याय कराते हैं, और वो शिष्य उस शास्त्र स्वाध्याय को स्वयं करता है। बार बार के अभ्यास से केवल स्वयं ही नहीं, वह दूसरे को भी स्वाध्याय कराने में सक्षम समर्थ हो जाता है और शास्त्र स्वाध्याय के अनुसार अपनी धर्म क्रिया, अपनी समाचारी का सम्यक प्रकार से पालन करता है। जब वो पालन करता है, संघ का आलंबन बन जाता है, तो एक दिन संघ में गौरवपूर्ण स्थान को पाने का अधिकारी बन जाता है और वो जहाँ स्वयं तरता है वहां पर अनेक अनेक जीवों के तरने का कारण बन जाता है। तो ये सारे का सारा गौरव जो जाता है वो इस श्रुत धर्म को जाता है। तो इसलिए कहा जाता है श्रुत धर्म की ज्यादा से ज्यादा आराधना की जाए, क्योंकि इसके माध्यम से भावना की निर्मलता का बहुत दारोमदार आधार है। जितना स्वाध्याय अच्छा होगा, तीसरे ठाणी में आएगा, जिनका स्वाध्याय अच्छा है उनका ध्यान अच्छा हो जाएगा, जिनका ध्यान अच्छा है उनका तप अच्छा हो जाएगा। मतलब जिनका तप अच्छा है
तो वहाँ कर्मों की कितनी निर्जना होगी। और ये कर्मों की निर्जना ही तो आत्मा को सिद्ध गति के नजदीक ले जाने वाली है। तो इस प्रकार ये श्रुत धर्म के दो भेद कहे हैं, सूत्र श्रुत धर्म और अर्थ श्रुत धर्म। अब इसके आगे चरित्र धर्म में दुविहे पढ़ते, चरित्र धर्म के दो भेद कहे हैं। तन जहाँ जैसे के अगार चारित्र धम्मे चेव, अणगार चारित्र धम्मे चेव, आगार चारित्र धर्म और अणगार चारित्र धर्म। आगार चारित्र धर्म में 5 अनुव्रत आते हैं और अणगार चारित्र धर्म में 5 महाव्रत आते हैं। देखा जाए आगार चरित्र धर्म में जो श्रावक चर्या है, जिसमें 5 अनुव्रत है, 3 गुण व्रत है, 4 शिक्षा व्रत है और इसके साथ श्रावक की जो 11 प्रतिमाएं हैं, नाना प्रकार की साधनाएं हैं। तो कहा जे इनका आराधन जे अगार चरित्र धर्म में आ जाता है। और साधु जीवन में 5 महाव्रतों की आराधना है, छठे रात्रि भोजन का त्याग है, 5 समिति 3 गुप्ती का सम्यक प्रकार से पालन करना है और उसके साथ 10 यति धर्म की साधु धर्म की आराधना करना, 12 प्रकार की अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना, साधना के काल में आने वाले जो 22 प्रकार के परिचय हैं, 3 प्रकार के उपसर्ग हैं, इन सब को समता से सहन करना, ये क्या है, सारे का सारा अणगार धर्म है। तो कहा इस प्रकार चारित्र धर्म जो है वह 2 प्रकार का है, आगार चारित्र धर्म और अणगार चारित्र धर्म। चारित्र की व्याख्या करते हुए कहा जाता है, चर्यते आसेव्यते यत्निन वा, जो बड़ी जतना के साथ जिसका सेवन किया जाता है वह चारित्र है। और उत्तराधीन सूत्र के 28वें अध्ययन में कहा, चाय रिक्ति करम चारित्रम, जो कर्मों के चय का, चय का मतलब संग्रह, कर्मों के संग्रह को जो रिक्त करता है, खाली करता है, दूर करता है, उसको चारित्र कहते हैं। तो ये चारित्र जिसका चरण रूप में पहले वर्णन आया था, जिसके अंदर चारित्र और तप आए, चारित्र के द्वारा जहां आने वाले कर्मों को रोका जाता है, संवर होता है, आश्रय द्वार रुकते हैं, वहां पर तप के द्वारा पूर्व के बंधे हुए कर्मों का क्षय होता है। तो इस प्रकार ये चारित्र धर्म 2 प्रकार का, जिसमें श्रावक धर्म, श्रावक गृहस्थ धर्म और दूसरा जो है साधु धर्म। तो साधु श्रावक धर्म का श्रावक श्राविकाएं पालन करने वाले और साधु धर्म का साधु साध्वियां पालन करने वाले, इनके द्वारा जो श्रावक श्राविकाओं के द्वारा जो पालन किया जाता है वह श्रावक धर्म, अगार धर्म, और साधु साध्वियों के द्वारा जो पाला जाता है वह अणगार धर्म। इस प्रकार 2 प्रकार का धर्म। अब इसके आगे दुविहे संयमे पणत्ते, मतलब संयम का वर्णन। चारित्र धर्म आया, चारित्र धर्म के 2 भेद किए, अगार और अणगार। अब अणगार को लेकर के धर्म का विवेचन किया जा रहा है। दुर्विहे संयमे पणत्ते तंजहा सराग संयमे चे वियराग संयमे चे, सराग संयमे दुर्विहे पणत्ते तंजहा, सोहम संप्राय सराग संयमे चे बादर संप्राय सराग संयमे चे, सोहम संप्राय सराग संयमे दुर्विहे पणत्ते तंजहा, पड़म समय सोहम संप्राय सराग संयमे चे, अपरम समय सोहम संप्राय सराग संयमे चे, अहवा चरिम समय सोहम संप्राय सराग संयमे चे, अचरिम समय सोहम संप्राय सराग संयमे चे, अहवा सोहम संप्राय सराग संयमे, मतलब अहवा चरिम समय सोहम संप्राय सराग संयमे चेव, अचरिम समय सोहम संप्राय सराग संयमे चेव, अहवा सोहम संप्राय सराग संयमे दुविहे पणत्ते।
तंजः संक्लिश मानाय च विशुद्ध मानाय चैव। दुविह संयमे पड़ते। संयम दो प्रकार का कहा। वैसे संयम अहिंसा, जहाँ धर्म का वर्णन आया, धम्मो मंगल मुख्यम अहिंसा संयमो तवो, धर्म उत्कृष्ट मंगल। और वो धर्म क्या है? अहिंसा, संयम और तप। तो वहां पर जहाँ संयम का वर्णन आया था, वहां पर संयम के 17 भेद कहे। तो संयम की कुछ शब्दों के अंदर व्याख्या, अपने आप को पाप की ओर से रोकना। जब आत्मा मौनी कर्म के उदय से अपने स्वरूप से हट करके, स्वभाव से हट करके विभाव की ओर जाता है और संयम की ओर, पाप की ओर बढ़ता है, तो पाप की ओर बढ़ती हुई आत्मा को रोकना ही क्या है? संयम। तो वहां पर सारा भेद गए हैं। एक तो मोटे रूप में, जो आसान रूप में है, 5 महाव्रत हैं, 5 इंद्रियों को वश में करना, 4 कषायों का निग्रह करना, मन वचन काया को पाप से हटा करके धर्म में लगाना, ये सारा भेद। और दूसरी ओर 17 भेद जो है, जैसे पृथ्वी काय संयम, अप काय संयम, तेजस काय संयम, वायु काय संयम, वनस्पति काय संयम, 2 इंद्रिय संयम, 3 इंद्रिय संयम, चतुरिंद्रिय संयम, पंचेंद्रिय संयम, आजीव काय संयम, प्रेक्षा संयम, उपेक्षा संयम, परिमार्जन संयम, परिस्थापना संयम, मन संयम, वचन संयम, काय संयम, ये सारा भेद। कहा पृथ्वी काय संयम, पृथ्वी काय की हिंसा से निवृत्त होना, ऐसे अप काय की हिंसा से निवृत्त होना, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, इन कायों की, इन जीवों की हिंसा से निवृत्त होना, ये संयम के भेदों में आता है। आजीव काय संयम, अजीव का अजीव पदार्थ जितने भी हैं, उनके संबंध में यत्न रखना, रखने में, उठाने आदि में जो आता है। आगे प्रेक्षा संयम, अपनी संयम क्रियाओं के प्रति जागरूक रहना। और उपेक्षा संयम, जो गृहस्थ लोग अनेक प्रकार की आरंभ समारंभ की प्रवृत्तियां करते हैं, अब उनको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि उनकी जीवन की ऐसी आवश्यकताएं हैं, तो उनके प्रति उपेक्षा भाव रखना। फिर आगे परिमार्जना संयम, अपने अपनी जो जो भी प्रतिलेखना आदि है, प्रमार्जना है, उसके संबंध में विवेक रखना। परिस्थापना संयम, कोई भी चीज परखने वाली है तो यत्न से परखा। मन संयम, मन के अंदर किसी प्रकार के अशुभ भाव नहीं आने देने। सावध्य आदि पापकारी भावों को नहीं आने देना। ऐसे वाणी में भी किसी प्रकार का असंयम वाली वाणी नहीं बोलना। शरीर के द्वारा किसी प्रकार की पापकारी क्रिया नहीं करना। तो कहा जो 17 प्रकार का संयम कहा है, इनका विवेक रखते हैं तो संयम का पालन है, नहीं संयम नहीं पालन करते हैं तो असंयम में प्रवृत्ति है। भगवान कहते हैं कि एक ओर से आत्मा निवृत्त हो और एक ओर प्रवृत्त हो। संयम से और संयम से निवृत्ति करनी, संयम मार्ग में प्रवृत्ति करनी, ये आत्मा के लिए एकांत हितकारी रूप है, जो मोक्ष मार्ग का अंग है। तो कहा कि यही संयम जो है, इसको 2 भेदों में बांटा गया है। संयमे दुविह संयमे पनते, संयम 2 प्रकार का कहा है। तंजहा, जैसे कि सराग संयमे चे, विराग संयमे चे। एक सराग संयम है और दूसरा वीतराग संयम है। संयम पालन करने वाले साधक संयम तो पालन कर रहे हैं, लेकिन अभी राग द्वेष का पूर्ण रूप से क्षय नहीं हुआ, उदय भाव है, लेकिन फिर भी यत्नपूर्वक संयम मार्ग में बढ़ रहे हैं। तो जिनका राग द्वेष शांत नहीं हुआ या क्षीण नहीं हुआ, उनका संयम जो है सराग संयम है। और जिनके कषाय, जिनके मौनी के सारे कर्म, उस कर्मों के भेद या तो शांत हो गए या क्षीण हो गए हैं, तो ऐसी आत्माओं के संयम को वीतराग संयम कहा जाता है। कहा जाता है 6ठे गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक के साधकों का जो संयम है वह सराग संयम है। और 11वें 12वें 13वें 14वें गुण स्थान के जो साधक हैं, उनका जो संयम है वो वीतराग संयम है। कहा जाता है 6ठे गुण स्थान से, जैसे जैसे गुण स्थानों का आरोहण किया जाता है, आत्मा के संयम में निर्मलता आती जाती है।
अध्यवसायों में निर्मलता आती जाती है, जिसके कारण संयम में श्रेष्ठता आती है, और वहां पर संबर और निर्जरा ये दोनों ही बढ़ते जाते हैं। वीतराग संयम में वहां पर कषाय विकार सारे 11वें गुण स्थान में तो पूर्ण रूप से शांत है। 12वें 13वें गुण स्थान 14वें गुण स्थान में मौनी कर्म के सारी कर्म प्रकृतियां क्षय हैं, जिसके कारण से उनके परिणामों में मतलब आदिपना तो है वो क्षायिक संयम वाले, लेकिन आगे चलते चलते 14वें गुण स्थान के अंत तक फिर उसके बाद जो है आत्मा के अंदर ज्ञान दर्शन रहते हैं, चारित्र के भेद जो है वो 14वें गुण स्थान तक है, उसके आगे नहीं है। तो बताया कि इस प्रकार ये सराग संयम और वीतराग संयम, अब इन्हीं के आगे भेदों का वर्णन किया जाएगा। सराग संयम में दुविह पणते, कहा सराग संयम दो प्रकार का है। तंजहा जैसे के सोहम संप्राय सराग संयमे चेव, बादर संप्राय सराग संयमे चेव। एक सूक्ष्म संप्राय सराग संयम और बादर संप्राय सराग संयम। सूक्ष्म संप्राय सराग संयम जो है ये 10वें गुण स्थान में पाया जाता है, और बादर संप्राय सराग संयम जो है ये 6ठे गुण स्थान से लेकर के 9वें गुण स्थान तक पाया जाता है। तो सूक्ष्म संप्राय सराग संयम के आगे भेद किए जाते हैं। जैसे कल ज्ञान को लेकर के प्रथम अप्रथम चरम अचरम को लेकर के भेद किए थे, ऐसे सूक्ष्म संप्राय के संबंध में कहा जाता है। सोहम संप्राय संयमे सोहम संप्राय सराग संयमे दो विह पनते, सूक्ष्म संप्राय सराग संयम दो प्रकार का कहा है। संजहा जैसे के परम समय सोहम संप्राय सराग संयमे चेव, अपरम समय सोहम संप्राय सराग संयमे चेव। और सूक्ष्म संप्राय इस संयम को प्राप्त करने की अपेक्षा से भेद किए हैं। एक तो 8वें गुण 9वें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान में प्रवेश करता है, 9वें गुण स्थान को आरोहण करके 10वें गुण स्थान में प्रवेश हुआ, एक तो ये है। और दूसरा है जब 11वें गुण स्थान से नीचे गिरता है तो नीचे आता है, तो उस समय भी 10वें गुण स्थान में प्रवेश करता है। तो 10वें गुण स्थान में भी उसके प्रथम समय भी आता है और प्रथम समय भी आता है। जब 9वें से 10वें गुण स्थान में जाता है, तो जब वो पहला समय है, पहले समय में है, तो उस समय कहा है कि प्रथम समय सूक्ष्म संप्राय सराग संयम, और जब प्रथम समय निकल जाता है, दूसरा तीसरा चौथा आदि समय आता है, तो उनके लिए कहा है कि अप्रथम संप्राय सूक्ष्म अप्रथम समय सूक्ष्म संप्राय सराग संयम अहवा, अथवा जिस समय उस गुण स्थान को उस लांग करके जैसे 9वें 10वें से 11वें को जा रहा है, तो जिस समय 11वें को जा रहा है, तो जिस समय 10वें गुण स्थान का अंतिम समय आएगा, तो वह अंतिम समय जो है चरम समय सूक्ष्म संप्राय सराग संयम। और जब चरम अभी एक समय से ज्यादा समय है 11वें गुण स्थान में पहुंचने के, तो उनके लिए कहा कि अचरम समय सूक्ष्म संप्राय सराग संयम। अब इसके आगे कहा है कि अहवा सोहम संप्राय सोहम संप्राय सराग संयम में दो भी है पढ़ते, अथवा दूसरे प्रकार से सूक्ष्म संप्राय सराग संयम के भेद किए हैं। तंजहा जैसे के वे दो भेद किए हैं। तंजहा जैसे के संकलित मानाचे विशुद्ध मानाचे, एक संकलिश्य मान एक विशुद्ध मान। जो नीचे से ऊपर को जा रहा है वो तो परिणाम विशुद्ध से विशुद्धतर विशुद्धतम होते जा रहे हैं, लेकिन जो ऊपर से नीचे को आ रहा है उसके परिणाम संक्लिश्यमान है। संक्लिश्यमान जब 9वें से 10वें में प्रवेश किया था, जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है उस आत्मा के परिणाम विशुद्ध होते जा रहे हैं। जो पहले समय में थे दूसरे में उससे ज्यादा विशुद्ध, तीसरे में उससे ज्यादा, चौथे में उससे ज्यादा, कहा जाता है अनंत गुणा ऐसे वृद्धि होती जाती है। अब जैसे 10वें से 9वें से 10वें में आकर 11वें की ओर बढ़ता जा रहा है, तो परिणामों में अनंत गुणा की वृद्धि होती जा रही है। जब अंतिम समय में पहुंचेगा 10वें गुण स्थान के ऊपर को जाता हुआ, तो अंतिम समय से पूर्व का जो समय था
जितने उस समय शुद्ध थे तो अंतिम समय में उससे भी अनंत गुना ज्यादा विशुद्ध परिणाम है। तो कहा कि ऐसे नीचे से ऊपर को बढ़ते जा रहे हैं, वहां तो विशुद्ध होते जा रहे हैं। लेकिन जब कोई आत्मा जब उपशम श्रेणी वाला 11वें गुण स्थान से 10वें में आया है, तो उस समय 10वें के प्रथम समय में जो भी उनके परिणाम थे, उसके अगले समय में अनंत गुना और हीन हो जाएंगे। ऐसे उससे अगले समय में और कम हो जाएंगे। ऐसे प्रति समय उसके कम होते जा रहे हैं। तो इस कम होने को ही जहां पर संक्लिश्यमान कहा जा रहा है, मतलब कि शुद्ध से अशुद्धि की ओर बढ़ा जा रहा है। तो कहा है कि जो सूक्ष्म संप्राय जो चरित्र संयम है, जो दो प्रकार का, एक संक्लिश्यमान और दूसरा विशुद्धमान। संक्लिश्यमान जो ऊपर से नीचे आ रहा है और विशुद्धमान जो नीचे से ऊपर को जा रहा है। इस प्रकार ये सूक्ष्म संप्राय के दूसरी विधि से दो भेद के हैं। अब इसके आगे द्वादश संप्राय सराग संयम का वर्णन आएगा, तो कल जैसा अवसर होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये सुसाहुण, एसो पंच नमोकारो सव पाव गुणासनो, मंगलानंद संदेशिं परमं भवाई मंगलम, श्री ततारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम, ततारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो, ततारि शरणं प्रवज्जामि, आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने, और करना नहीं कोय, जो भव प्राणी आज पर्याप्त है। सबको यथा योग्य वंदना, सुख शांति।